आप प्राचीन काल से देखेंगे, राम तब राम बने जब गुरु वशिष्ठ हैं। राम के पास दिव्य अस्त्र तब आए जब गुरु विश्वामित्र हैं। राम को मर्यादा के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है तब जब गुरु के रूप में महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत की एकता को उत्तर से दक्षिण तक निर्बाध रूप से आगे बढ़ाना है, ये तब संभव हो पाया जब गुरु के रूप में महर्षि अगस्त जैसा ऋषि है। कृष्ण तब कृष्ण बन पाए। मुरली को सुदर्शन बनने में कोई समय नहीं लगा जब गुरु संदीपन आए। याद करना, युग अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। और इस भाव के साथ जब उस प्रकार की प्रेरणा आप दे पाएंगे, तब राष्ट्र के रूप में एक लंबी यात्रा को हम आगे बढ़ा पाते हैं। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान क्यों? भारत के सम्मान के पीछे का कारण भी इसलिए नहीं कि हमारे पास दुनिया की सैन्य शक्ति सबसे बड़ी थी, इसलिए नहीं कि धन धान्य से परिपूर्ण हमारा देश था। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान इसलिए था क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान की धरोहर हमारे पास थी, और इसलिए दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में भारत बन पाया। भारत को इस सम्मान तब मिल पाया। और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। यह आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। यह आपको इस बात की प्रेरणा देती है कि सफलता मार्ग परिश्रम से निकलेगा, शॉर्टकट का मार्ग अपनाने से नहीं निकलेगा। याद करना, शॉर्टकट का मार्ग हमेशा कुछ दूरी तक आपके लिए सहायक हो सकता है। एक लंबी दूरी तय करने के लिए आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा, और उस लंबी दूरी के लिए परिश्रम के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और याद रखना, जीवन में परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल जरूर प्राप्त होता है, अवश्य प्राप्त होता है। निर्भर इस बात पर करता है कि हमने परिश्रम किस भाव के साथ और किस मनोस्थिति में किया है। हम उस दिशा में ईमानदारी के साथ प्रयास करें। दोस्तों, मैं इन छात्र छात्राओं से जरूर कहना चाहूंगा, अब अपने अभिभावक पर अनावश्यक दबाव मत डालिए स्मार्टफोन के लिए। स्मार्टफोन उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको अगर बहुत कुछ करना है, आपको कुछ, हम लोगों ने टैबलेट उपलब्ध करवाया है। डिजिटल लाइब्रेरी के साथ आप जुड़िए, अपने पाठ्यक्रम के साथ जुड़िए, समाचार पत्रों का अध्ययन जरूर करिए। टेलीविजन में देखना तो न्यूज देखिए, बाकी अन्य चीजों को मत देखिए। सोशल मीडिया में न्यूनतम समय लगाइए, बहुत हो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा कतई मत लगाइए। आप जब उसमें घुसेंगे, उलझते जाएंगे, पूरा समय
व्यर्थ हो चला जाएगा और रिजल्ट 0 आएगा, यानी उसका रिजल्ट ही 0 है। ज्यादातर कंटेंट झूठे होते हैं, अफवाह होती है, बहुत कम सही तथ्य रह पाते हैं। तो जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसके पीछे भागने का मतलब क्या है? और किसी को नहीं पता कि किसी को इसकी आवश्यकता नहीं कि भाई आप किसी कंपटीशन में गए, किसी इंटरव्यू का पार्ट बनने जा रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। याद रखना, उस समय आपका प्रेजेंटेशन ही आपका चयन का आधार बनेगा। उस समय कोई नहीं पूछने वाला है। समाज के बारे में जानकारी रखिए, देश के बारे में जानकारी रखिए, दुनिया के बारे में जानकारी रखिए, व्यवहारिक जानकारी से अपने आप को उत्प्रोत करिए। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपना देश और अपने आसपास के परिवेश के बारे में भी सूक्ष्म जानकारी अपने पास रखनी चाहिए।